भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। ये आपका नाम बताइए। और जो आज आप लेके आए हैं, आप पीपल के पेड़ पे लोग अपने घर से कूड़ा निकाल करके एक तरीके से, क्योंकि जो मूर्तियां हैं जिनको पहले भगवान के रूप में पूजित किया जाता है, उसके बाद में उन्हें दुष्कार करके पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया जाता है, क्या कहेंगे? भैया राधे राधे सभी लोगों को। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ करके कि जो मूर्तियां हैं आपके घर में पूजा करके पहले लेके आते हो, फिर उन्हें पूजते हो, थोड़ा सा भी कागज फट जाए, उसको फट जाता है तो क्या करते हैं आप, पीपल के पेड़ के नीचे फेंक जाते हैं। और उसका इतना अनादर होता है कि पहले नाली है उसमें पड़ जाती है, गिर जाती है, सड़ जाती है, लोग कूड़े में फेंक देते हैं, बाल्टियों भर के डालते हैं। ऐसा नहीं करें। आप पूछोगे क्या करें तो पंडित जी, तो मैं बताता हूँ। जैसे कागज की ये है, गत्था है, गत्थे को फाड़ें, एक बाल्टी के अंदर, अच्छे बाल्टी के अंदर डालें, जलाएं, उस राख को लेकर के, और राख को लेकर के उसमें गमले में, तुलसी में, केले के पेड़ में, या अच्छी कोई पार्क हो यहाँ पे लोग टॉयलेट नहीं करें, शौच आदि नहीं करें, उसमें उसको डाल दें स्वच्छ में, तो पवित्र रहेगी। उसके बाद में शीशा आता है, शीशा को तोड़ दें, शीशा को फेंक दें, इनको जला कर ऐसे नहीं फेंके, अनादर होता है, अपमान होता है भगवान का। ऐसा नहीं करें। मैं हाथ में पीपल के पेड़ के नीचे तो भगवान का वैसे ही वास होता है, वहाँ पे हम गंद ले जाकर डाल देंगे तो क्या पूजा रहेगी, हमारा पाप होगा। इसलिए घर में रखें। अगर कोई भी आदमी इस काम को नहीं कर सकता है तो मेरा नंबर है 9210921031 ये मेरा नंबर है। इस पर मेरे फोन कर, मैं घर से मंगा लूंगा, मैं उनको जलाऊंगा, रात को गंगा जी में पहुंचा दूंगा। मेरा नाम संतोष शर्मा है, सेक्टर 10 में रहता हूँ मैं। मेरे पास आप फोन कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं कि क्या करें, पर ऐसा नहीं करें। किसी तीर्थ स्थान में लेकर के ऐसे पैरियों को नहीं डालें, भगवान का अपमान होता है, बहुत ज्यादा मेरे को बड़ा दुख होता है, गंदगी होती है। जैसे एक चीज और, जैसे आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब का कितना सम्मान किया जाता है, यहाँ तक कि बोला जाता है जब वो छपाई होती है तो चप्पल निकाल के जाते हैं जी वहाँ पे। और जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जब पुराना हो जाता है तो उसको वो गुरुद्वारे में रखते हैं और उसका पूरा अंतिम संस्कार होता है। तो इसलिए हम खुद ही अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। देखो जो पंडित जी है कितना अच्छा बताया पंडित जी ने, तो इसका पूरा जो हमारा कायदा है उससे आप नियम अनुसार चलिए, नहीं तो इससे आप पुण्य नहीं पाप कमा रहे। बिल्कुल इसको पूरा जो शास्त्र अनुसार वो करिए आप। तुलसी है, हम इसको महारानी कहते हैं, पूछते हैं, सूख जाते हैं, फेंक देते हैं, कितना अनादर होता है। इसको जलाएं, हवन में यूज करें, हवन में नहीं करें, इसको राख बना करके गमलों में डाल दें। खाटू श्याम की मूर्तियां वहाँ पे जाते हैं इतनी दूर पैसा खर्च करके, और फिर खंड परसों भी लेके आएंगे, श्रद्धा से पूजा करेंगे, फिर उसको फेंक देंगे। ऐसा नहीं करें। इसको कांच को उठा करके फेंके, एक बाल्टी में डाले, कबाड़े को दे दें, एक कागज को जला दें, राख बनेगी। राख को लेकर जाकर के गमलों में डाल दें, केला के पेड़ में डाल दें, तुलसी में डाल दें और विसर्जन कर दें। पर ऐसा नहीं करें, भगवान का अपमान होता है जी, हमें देखा नहीं जाता है। लोग हमारे हंसी उड़ाते हैं, हिंदू धर्म से अन्य धर्मों के लोग हैं, फिर हमसे ताने मारते हैं, क्या है तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर, भगवान का ऐसे फेंक देते हैं, पुण्य जो है वो पाप कमाया जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं करें। हमें दुख होता है, हमसे लोग आगे ताना मारते हैं, हम हवन करने जाते हैं, लोग हमसे ताना मारते हैं, कह रहे क्या है तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर, ऐसा करते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट बस इतना ही है। पन्नियों में तो बिल्कुल भी नहीं लेकर, और पन्नियों में लेकर के डाल देते हैं सर पे, ये क्या है, इसको फेंक दें। प्रसाद है, प्रसाद खोल के दिखे। देखो, अरे किसी को किसी पशु को डाल दे, जानवर को डाल दे, तो ये बहुत बुरा होता है जी। कैलेंडर है, इसे भी डाल देते हैं, मटके में डालते हैं। ऐसा नहीं करें। आज मैं इसकी सफाई करवा दूंगा, पौधे लगाए जा सकते हैं। हाँ, इनमें गमले लगा दूंगा, आज मैं इसको सफाई करवा दूंगा। और आज के बाद ये नहीं करें। कोई भी मेरा भाई बंधु सुनना हो, सब लोगों से कहें, मैं नहीं, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों से कहना, कोई भी अपने घर के अंदर हवा ये सामान नहीं फेंके भैया, ये गलत काम है। निवेदन है कि आगे से अभी अपने कोई भी पीपल के पेड़ पे मत डाल के जाए, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये भगवान का अपमान होता है, हमारे पीपल का अपमान। ये ऑक्सीजन देता है, हमारे को जीवन देता है, जहाँ जीवन मिलता है उसी का आप अपमान कर रहे हो, कितना पाप कमा रहे हो। यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है, घी की जोत जलाई जाती है, आप वहाँ पर गंदगी डाल रहे हो, और ये सबसे बड़ा अपमान हो रहा है। पंडित जी ने हमारा बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया कि सब आपने जागरूक होने के लिए सभी को समझाया जाता है, एक से एक आगे से आगे सबको जागरूक करो। ये देखो कितना अनादर है, इसको आप जला दो। उनकी राखें खोल के डाली जा सकती थी, बिल्कुल पेड़ पौधे में डाली जा सकती है, जला के। पंडित जी ने अच्छी तरह समझा दिया है। ये एक चीज और मैं बता दूं आपको, लोगों ने पीपल का पेड़ उगाना बंद कर दिया। मैं आपको बता दूं, सेक्टर में पीछे बात चल रही थी, हमारे भाई साहब हैं जो रोज
सैकड़ों पेड़ लगाते हैं, सालों में हजारों पेड़ लगाते हैं एक साल में, तो वो बात सामने आई भी पीपल का पेड़ मत लगाना, क्यों बोला उसमें तो कूड़ा हो जाता है जी। तो हमने कहा भैया देखो आतंकवादी अपना काम करेंगे, फौज अपना काम करेगी। पंडितों से भी जो हवन करते हैं या आचार्यों से जो घर घर हवन करने जाते हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा, पंडित जी हो, हवन के बाद में सबको ये शिक्षा दें कि इस हवन की राख को ऐसे नहीं फेंकें। हवन की राख को क्या करें, फूलों को छत पे डाल दें, सुखा दें, उस सुखाने के बाद राख बना में उन गमलों में डाल दें। उस राख को ऐसे नहीं फेंकें कि पीपल के पेड़ डाले, गंगा जी में डाले, नदी में डाले। अगर तुम 2 किलो राख जाकर के नदी में डालते हो तो कम से कम 10 कुंटल पानी खराब करते हो। पानी में डालने से भी कोई फायदा नहीं है, बोले जा करके निकाल कर बाहर फेंक देंगे, वो वहाँ पर चलेगा, इसलिए वो पानी खराब होगा। इसलिए ब्राह्मणों को भी चाहिए उनको जागृत करने का, उनको बताने का कि तुम ऐसा करें, इसको सुखाएं, उसका राख बनाएं, राख में गमलों में डाल दें। हर घर गमले होते हैं, घर घर पार्क हैं आजकल, ऐसा कोई एक दूसरे हर घर में पार्क है, उन पार्कों में डाल दें। मैं ये आप ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि सब लोग उनको बताएं, उनको पता नहीं है, ब्राह्मणों को उनका भी फर्ज है। जय श्री राम। साक्षात नारायण बोला गया पीपल को, और ये मतलब पूरा नारायण का हम पेश कर रहे हैं। पीपल